देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आप सभी को ग्रीन टीवी परिवार की तरफ से दीपावली और गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। मौसम की मार झेल रहे कश्मीर के किसान, सेब का उत्पादन हो रहा प्रभावित। हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, 8 नवंबर से शुरू होगी बागवानी फसलों के लिए ट्रेनिंग। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना से होगा किसानों को फायदा, खर्च होंगे 144 करोड़ रुपए। सेब को कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। जीडीपी में इसका योगदान 15% है। प्रदेश की 70% आबादी को ये रोजगार देता है। कश्मीर में हर साल 20 से 22 लाख मीट्रिक टन इसका उत्पादन है। यहाँ से हर साल सेब भारत और दुनिया भर में भेजा जाता है, पर इस साल फसल में कमी आएगी, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल 17 से 18 लाख मीट्रिक टन ही सेब का उत्पादन होगा। इस साल उत्तर और मध्य कश्मीर में उत्पादन घटा है। इस बार दक्षिण कश्मीर में सेब की फसल अच्छी थी, लेकिन प्रदेश में पिछले दिनों बेवक्त बारिश और बर्फबारी हुई, उसकी वजह से दक्षिण कश्मीर में खासा नुकसान किसानों को हुआ है। लगभग 40% सेब बर्बाद हो गए हैं, जिनकी तुड़ाई करनी थी। इसके अलावा सेब के पेड़ों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तो बाजार सही हो, मौसम की मार से फसलों को नुकसान नहीं हुआ हो, तो सेब के दाम यहाँ किसानों को बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन पिछले साल कोरोना के कारण सेब किसानों को काफी नुकसान हुआ और अब इस साल मौसम ने सेब किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब सीए स्टोर से कश्मीर से सेब किसानों को फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि ये कोल्ड स्टोरेज की तरह होता है। यहाँ रखे गए सेब 6 महीने तक बिल्कुल ताजे और रस भरे होते हैं। हालांकि छोटे किसानों को इसका लाभ कम ही मिल पाता है, क्योंकि वो इस हालत में नहीं होते कि सेब को बेचने के लिए लंबे समय तक इंतजार कर सकें। उन्हें अपना खर्च चलाने के लिए सेब को जल्द ही बेचना पड़ता है। इसलिए अब कश्मीर के किसान राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। धान और गेहूं की फसल किसानों के लिए अब घाटे का सौदा साबित होने लगी है। जितनी मेहनत और लागत इसमें लगती है, उतना फायदा नहीं होता। ऐसे में सरकार अब किसानों को फसल विविधीकरण, खासतौर पर बागवानी के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बागवानी प्रशिक्षण आयोजित करने का फैसला लिया है। हरियाणा उद्यान विभाग द्वारा आगामी 8 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक बैच में 40 किसानों को उद्यान प्रशिक्षण संस्थान उचानी में प्रशिक्षित किया जाएगा। राज्य सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक 28 अक्टूबर से ही उद्यान विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। तो अगर आप हरियाणा के किसान हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर आप ट्रेनिंग का फायदा उठा सकते हैं। इससे अपना काम निखारने में आपको मदद मिलेगी। बागवानी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रशिक्षण के लिए प्रार्थी की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 60 साल होनी चाहिए। 8 नवंबर से 12 नवंबर तक सब्जियों की खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 15 नवंबर से 19 नवंबर तक प्रसंस्करण, परीक्षण और मूल्यवर्धन पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी तरह 22 नवंबर से 26 नवंबर तक बागवानी फसलों में तुड़ाई के बाद प्रबंधन और प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी पर और 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक मधुमक्खी पालन के माध्यम से मकरंदीय समर्थन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड में कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड की भौगोलिक संरचना ऐसी है कि यहाँ पर सिंचाई करना एक बड़ी समस्या है। इसलिए यहाँ के अधिकांश किसान सिर्फ बारिश के मौसम में ही खेती कर पाते हैं। इसके बाद पूरे साल हजारों हेक्टेयर जमीन खाली रह जाती है। इससे किसानों को काफी नुकसान होता है। किसानों को पूरे साल सिंचाई की सुविधा देने के लिए और यहाँ के जल स्तर को ठीक करने के लिए झारखंड में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू की गई है। ये योजना ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू की गई है। योजना के तहत 144 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस पहल के पूरा होने के बाद राज्य में सिंचित क्षेत्र मौजूदा 2207 हेक्टेयर से बढ़कर
13,365 हेक्टेयर हो जाएगा। सिंचाई विभाग ने 143 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 192 तालाबों, बांधों और अन्य जलाशयों के जीर्णोद्धार कार्य को मंजूरी भी दे दी है। योजना के तहत प्रदेश के 4000 पंचायतों में काम चल भी रहा है। इससे बंजर जमीन में भी अब हरियाली आ रही है। इस योजना से राज्य के ऐसे जिलों को लाभ मिलेगा जहां सूखे के कारण 12 मासी पानी की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। इस योजना को शुरू कर राज्य सरकार ने दूसरे राज्य से आने वाले 5 से 6 लाख प्रवासी श्रमिकों के साथ ही कई सारे अन्य श्रमिकों के लिए अगले 5 साल के लिए रोजगार सुनिश्चित करने का भी लक्ष्य तय किया है। तो इस योजना के माध्यम से सरकार ने लगभग 5 एकड़ खेती के लिए योग्य भूमि की सिंचाई करने का भी फैसला किया है। इस योजना के माध्यम से खेत का पानी खेत में रोका जा सकेगा, जिससे विभिन्न माध्यमों से खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं। तो आइए नजर डालते हैं बाकी की छोटी बड़ी खबरों पर भी। बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला किया है। इसके तहत कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत खरीफ 2021 में आई बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण प्रभावित किसानों को फसल की क्षति के लिए अनुदान दिए जाएंगे। प्रभावित पंचायतों के किसान कृषि इनपुट अनुदान का लाभ लेने के लिए 5 से 20 नवंबर तक कृषि विभाग बिहार सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान का लाभ किसान उठा सकते हैं। कृषि इनपुट अनुदान प्रति किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए ही देय होगा। इसके साथ ही किसान को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। तो कृषि इनपुट अनुदान सभी प्रभावित रैयत और गैर रैयत किसानों को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021 में मानसून के दौरान अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण फसलों, जानमाल और मकानों आदि को हुए नुकसान के प्रभावितों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार से 757 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि की मांग की है। प्रस्तावित ज्ञापन के अनुसार मानसून सीजन साल 2021 में अत्यधिक बारिश से पैदा हुई बाढ़ और आपदाओं के कारण प्रदेश के 7 जिलों के 3704 गांवों में 12 लाख काश्तकार प्रभावित हुए, जिसके बाद प्रभावित जिलों से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग करते हुए ये ज्ञापन तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में जिस तरह सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आ रही है, उसी तरह कपास की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब एक लंबे इंतजार के बाद कपास का किसानों को रिकॉर्ड भाव मिल रहा है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। इस साल मराठवाड़ा में कपास का रकबा घट गया था, जबकि सोयाबीन का रकबा बढ़ गया था। नतीजतन कपास की मांग इस समय 10,500 से बढ़कर अब 8,200 हो गई है। दूसरी ओर किसान इस उम्मीद में बड़ी मात्रा में कपास नहीं बेच रहे हैं कि भविष्य में कपास की कीमतें बढ़ेंगी। खानदेश में प्रतिदिन 1 लाख क्विंटल कपास मिल रही है। कपास को भी अच्छी कीमत मिल रही है क्योंकि क्षेत्र में औटाई प्रक्रिया उद्योग शुरू हो गया है। कपास के दाम ऐसे ही रहे तो दिसंबर के बाद इसमें और भी ज्यादा सुधार होने की उम्मीद है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।